हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 8 और नैना अपना नहाना करने लगी है। अभी अपने आप ही नहा लेती है, बाद में मैं अच्छी तरीके से नहला देती हूँ क्योंकि जिद करने लगी है। अब गर्मी है, सर्दी का भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सर्दी लग जाएगी बच्चे को। तो सुबह सुबह नहा लेती तो ठीक रह जाता है क्योंकि फिर यहाँ आंगन में बहुत तेज धूप आ जाती है, तो नहा धो कर चली जाएगी नीचे अपना। अभी अपना आप करने लगी अपना काम। स्कूल गया जिसके छुट्टी है क्योंकि समर कैंप चल रहे हैं, तो आज बड़े बच्चों को जाना था, छोटे बच्चों की छुट्टी थी। तो बस इसकी मस्ती जारी। इसको नहला धुला कर नीचे भेज दिया, फिर छुटकू को नहलाया। छुटकू को नहला धुलाने के बाद इसको भी नीचे भेज दिया क्योंकि इसके पापा ले लेंगे इनको और मैं बनाऊंगी खाना। और ये देखिए मस्ती बहुत करती है आजकल ये। और ये रोल ओवर करने लगी है, यानी कि पलटी मारने लगी है। ये खाट पर लटकते कहीं और है और ये पहुँच जाती कहीं और है, और इसको कुशन तक ये ऐसी चीज़ों से सही करना पड़ता है कि कहीं ये नीचे न गिर जाए। इन चीज़ों को लगा लगा के मुझे इसका रोकना पड़ता है इसको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। बड़ों को राम नाम, छोटों को प्यार। बने रहिए मेरे ब्लॉग में एंड तक। तो जी दोपहर के बज गया 12:30 और काम मेरा दोपहर का जो रूटीन है ख़त्म हो चुका है। बस नीचे ही जा रही थी मैंने सोचा व्लॉग की शुरुआत कर दूँ, अपने वीडियो बना लूँ थोड़ी सी। तो जी अब 2-3 दिन से तो हवा चल रही है अच्छी खासी, तो इतनी गर्मी नहीं लग रही, मौसम अच्छा रहता है बहुत। और ये ना, ये टाइम गर्मियों का अगर हवा चलती रहे तो अच्छा लगता है, वरना वैसे 2-3 दिन से बहुत गर्मी हो रही थी, तो ऊपर बहुत ज़्यादा रहना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब 2-3 दिन से मौसम सही है तो गर्मी में भी काम हो जाता है। वैसे तो ऑलमोस्ट मेरा सारे काम हो गया, लेकिन इस पोर्शन में पोछा रह गया, किचन विचन सब साफ़ हो गया। बस इस पोर्शन में मैंने पोछा नहीं लगाया कमरे में, क्योंकि वो आग लगेंगे शाम को, क्योंकि धूल इतनी उड़ रही ना। अगर पड़ोसियों का काम जारी है अभी, तो धूल इतनी उड़ रही कि अभी पोछा लगा के जब मैंने चाहे कमरों का गेट बंद करके चल जाऊँ तो तब भी सारे में धूल धूल हो जाती है। तो ना ये नज़ारा सिर्फ गांव में देखने को मिलता है। देखो शहरों में तो बंद मकान, छोटे छोटे चाहे बड़ा भी हो, मैं ऐसे नहीं बोलती कि भाई छोटे मकान हो सारे, चाहे बड़े भी हो, लेकिन शहरों में वो मज़ा नहीं आता जो गांव की ज़िंदगी में। तो खुला खुला रहता है सारे में, कैसी हवा ले लो, देसी हवा ले लो, पूरा मज़ा ले लो हर चीज़ का। और भाई देसी खाना रहता है। जिनके पशु नहीं है उनकी तो भाई वैसे, क्योंकि जो बहुत से परिवार ऐसे भी हो गए हैं जो गांव में भी पशु नहीं रखते, लेकिन जिनके पशु रखते हैं उनका तो देसी खाना है सब चीज़ का, भाई दूध का, दही का, मट्ठा, लस्सी, घी। जब मोल का घी आता है, चाय पैकेट का ले लो, चाय वैसा ले लो खुला हुआ किसी का, वो इतना अच्छा नहीं रहता है जो अपने घर का रहता है जैसा। और भाई सबसे बड़ी बात होती है माहौल की, क्योंकि है ना, पड़ोसी भी पड़ोसी से बात कर ले है। और शहरों में कोई मतलब नहीं रखता, पड़ोसी को भी नहीं पता होगा तेरे पड़ोसी का क्या नाम है। और यहाँ आपस में भी, चलो अगर बहू को भी नहीं करते, उनको बहू में बात करनी है आपस में, तो छत छत बहू भी बहू बात कर लेती है आपस में, लेना देना कुछ भी। तो जी मुझे मौसम बहुत अच्छा लगता है। देखो यहाँ पे ना छा आ गई, मेरे पेड़ की इसकी छा जाती है यहाँ आधी दीवार तक छाया जाती है, और हवा आती है इसकी बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छा लगता है। कपड़े धुल देते बस आज, वैसे धुल लेते, छुटकू छुटकू के धुलते। और हवा देखो कितनी तेज है ना, कपड़े गिर गए सारे नीचे। आधे तो चिमट लगाने के बावजूद भी गिर जाते हैं। बस इन्हें इकट्ठे करके चलो अब नीचे थोड़ी सी हवा ले लेती, क्योंकि थक गई थी काम करते करते। और आज मैं नीचे ना जाकर ना, अब मेरे मन में खुराफात चल रही थी तो मैं उसे अंजाम देने लगी हूँ। कई दिन से मेरे मन में था ये काम करने का, तो मैंने सोचा आज इसको कर ही लेती हूँ, क्योंकि काम आज सारा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। कपड़े धुलने थे आज क्योंकि थर्सडे था, तो फिर मैं लग गई हूँ इस काम में अपने। मैं किचन में आ गई हूँ मैं दोबारा से। किचन वैसे तो मेरी पूरी क्लियर साफ़ हो गई थी, लेकिन नीचे पोछा लगाना रह रहा था। सबसे पहले तो मैंने अपनी चाय बनाई कि भाई थोड़ा आलकस आ रहा था तो ये उतर जाएगा, इस काम करने में भी मन लगेगा। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ चाय बना ली अपने लिए, और चाय मैंने अपने कटोरे में करके रख दी, क्योंकि गर्म होती ज़्यादा कि भाई थोड़ी देर में पीऊँगी। और सबसे पहले मैंने एक बाउल में लिया है देसी घी, गाय का जो शुद्ध घी है, देसी गाँव का, मतलब हमारी गायों का ही है बना हुआ। तो फिर उसमें मैंने 2 चम्मच घी डाल के एक बाउल में, और थोड़ी सी खांड यानी कि बूरा डाल लिया है। ये भी करीब 2-2.5 चम्मच के ही लगभग होगी।
क्वांटिटी मैंने वही चेक नहीं की, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ कोई भी चीज़। मैं किसी भी चीज़ को नाप तोल कर नहीं बनाती, मैं अंदाजे से बना लेती हूँ। ना मैं कभी दाल नापती घर में, ना कभी चावल, ना कभी कुछ। मैं हर चीज़ को, चाहे मुझे वैसे भी कोई आइटम बनाना हो, मैं क्वांटिटी नापती नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से बना लेती हूँ। वो परफेक्ट ही बैठता है, मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि वो परफेक्ट ही बैठता है हर काम मेरा। तो बूरा ज़्यादा हो गई थी, घी डली हुई, घी कम रह गया था, बूरा ज़्यादा, तो मैंने निकाल कर रख दी, इसके पापा खा लेंगे इसको। तो बस मैं अपने प्रोसेस पे काम करने लगी हूँ यहाँ पे। फिर इसे थोड़ा फेंट लेंगे। आप ज़्यादा पिसी हुई चीनी, यानी कि पिसी हुई शुगर रहती है, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं कौन पीसेगा उसको, क्योंकि साबुत चीनी के दाने हैं वे। मैंने कहा कौन पीसेगा उसको, फिर मिक्सर उठा के लाना पड़ेगा। चलो फटाफट से करके देखती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है किचन में। गर्मी के दिन तो चल रहे हैं, और एक दोपहर के टाइम और भी ज़्यादा गर्मी रहती है, क्योंकि सूरज बिल्कुल सारा मकान तपा हुआ रहता है। फिर इसमें मैंने 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच सूजी और थोड़ा सा खाने वाला मीठा सोडा, ये सब मिक्स करके डाल दिए इसमें, जो मैंने बूरा का पेस्ट बनाया था, यानी कि खांड का। इसमें सब चीज़ छान, मैदा को मैं थोड़ा सा छान लूँगी, क्योंकि इसमें सुरसुरी टाइप हो जाते हैं मैदा में। मैदा मेरी उसी दिन की बची हुई रखी, जिस दिन मैंने गुलाब जामुन बनाया था, गुलाब जामुन बनाए थे, तो उसी दिन की थोड़ी सी मैदा रखी हुई थी। मैं सोच रही थी कि किसी चीज़ में काम आ जाए, तो इतनी बची हुई नहीं थी कि कुछ और बन जाता है इससे। तो मैंने कहा चलो भाई आज इसे ट्राई कर लेती हूँ। चीज़ों को खुराफात ज़्यादा उठ रही थी दिमाग में, दिमाग बिल्कुल शांत नहीं हो रहा था। मैं तो मन को समझा भी रही थी, मैंने कहा बहुत गर्मी हो रही है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। लेकिन जब बच्चे सो जाते हैं ना, नैना भी सो गई थी, छुटकू भी सो गई थी नीचे, मैं देख के आ गई थी कि वे अपने पापा के पास आराम से सो रही है। तो फिर मैंने इस काम को अंजाम दे दिया, क्योंकि उस टाइम, फिर शाम के टाइम मुझे टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी कुछ ऐसा बनाने का या करने का, क्योंकि इसके पापा भी चले जाते हैं और पिताजी भी नहीं रहते यहाँ पे, तो फिर मुझे बच्चे भी संभालने पड़ते हैं। तो बस मैं इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और थोड़ा सा खाने का सोडा भी मिक्स कर लूँगी, और इसे थोड़े से दूध में गूँथेगा ये आटा। इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना आपको, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊँ, दूध भी इतना लगेगा इसमें, सिर्फ 2-3 चम्मच दूध से ये गुज जाएगा। मैंने तो ज़्यादा घेर दिया था, फिर मुझे और ये चीज़ें मिक्स करनी पड़ी इसमें, बेसन, सूजी और थोड़ी मैदा और ऐड करनी पड़ी मुझे, क्योंकि मैंने हिसाब से ज़्यादा दूध मिला दिया था इसमें, तो थोड़ा बैटर इसका पतला हो गया, जैसे कि ढोकले का होता है ऐसा हो गया था। मुझे थोड़ा टाइट चाहिए था वो, जैसे कि खोया रहता है पेड़ों का मिक्सचर रहता है ना, जैसे कि पेड़ों में बूरा मिला रहता है जब रहता है वो थोड़ा टाइट सा, जैसा कि रोटियों का आटा रहता है, ऐसा बनाना था ये। लेकिन जब मैंने इसमें दूध डाला तो थोड़ा सा बैटर इसका पतला हो गया, फिर मुझे और सारे सामान मिलाने पड़े, और मैंने एक काम छेड़ तो लेता, फिर मेरे तो सिर में दर्द होना जब ये पतला हो गया बैटर। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने मन को शांत किया कि चलो भाई कोई बात नहीं, बना लेती हूँ। तो चलो जी, मैं लग गई हूँ। फ्रिज में से मैंने थोड़ा सा दूध भी ले लिया, क्योंकि इस टाइम में फ्रिज में रख देती हूँ दूध। मैं 11 बजे तक गर्म करके दूध और उस पर मलाई आ जाती है, फिर मैं उसे फ्रिज में उठा कर रख देती हूँ, क्योंकि मेरी किचन में गर्मी बहुत रहती है, पता नहीं चलता दूध कभी भी भाई फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो मैं रिस्क लेती नहीं, मैं पहले ही रख देती हूँ उसे। तो बस मैंने जब थोड़ा सा दूध डाला इसमें, तो ये बैटर पतला हो गया, फिर मुझे सारे सामान इसमें और ज़्यादा मिक्स करने पड़े। खैर कोई ना, गलती तो देखो इंसान से ही होती है, और जो गलती करके सीख जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। और चुन्नी मुझे इसलिए सर पर रखनी पड़ी, क्योंकि मैं गई थी बाहर, मेरा बाहर किचन से बाहर भी कुछ काम रहता है, तो किचन से बाहर जाते तो चुन्नी रखनी पड़ती है, घर में तो अपना कैसे ही रख लो इसे। और फिर मैं लाई कढ़ाई, और अपनी चुन्नी को थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ, और इस कढ़ाई में मैं करूँगी इनको बेक, यानी कि मेरे पास माइक्रोवेव तो है नहीं कि मैं वो इसमें बेक कर लूँगी, और ये होंगे बेक ही। तो मैंने कढ़ाई रख ली है, कम मीडियम आंच पे कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसमें डाल लूँगी मैं सूखा नमक, जो मतलब नमक होता है, उसको मैं डाल के, ये इतने गर्म होगा, इसमें थोड़ा ही डाला था मैंने, सारा तो डालने होगा। पिताजी फिर ये बच्चे के भाई नमक भी कहाँ जा रहा तुम्हारा, क्योंकि ये नमक फिर यूज नहीं होने का, इसको मैं अलग ही बर्तन में रखूँगी, कहीं जब कुछ ऐसी चीज़ बनाऊँगी फिर यूज कर लेंगे। मेरे मन की खुराफात ये चलती रहती है। अब बस इसके मैं छोटे छोटे पेड़, बिल्कुल बहुत ही स्मॉल साइज के पेड़ बनाने हैं, क्योंकि ये बेक होंगे ना तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे थोड़े। अगर थोड़े मोटे साइज के बनेंगे तो ये थोड़े से अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, बस अब ऐसा लग रहा था मुझे कि मैंने ये काम छेड़ तो लिया, अब जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए बस किसी तरह। और डर एक मन में ये भी था कि बच्चे ना उठ जाए, बच्चे उठ के तो कहेंगे कि अब तक तो ऊपर ही कर रही लग रही काम में, क्या कर रही तू ऐसा,
क्योंकि इन सबको तो मैं सरप्राइज जब दूँ जब मैं कोई चीज़ बना लूँ। पहले तो इन्हें किसी को भी पता नहीं लगता कि मैं ऊपर क्या कर रही। तो मैंने इसमें एक स्टैंड रख दिया है। जब मेरा नमक गर्म हो गया था मैंने स्टैंड रख दिया, और स्टैंड के ऊपर जो मेरे पास प्लेट है ना छेद वाली, ये मैं दूध के भिगोने पर ढकने के लिए लाई थी। जब घर से ही लाई थी मैं एक बार अपने गाँव में से। उसके ऊपर मैंने सारे पेड़े रख दिए हैं, और मीडियम आंच पे करेंगे ना, हाई तो फ्लेम बिल्कुल नहीं करने का, क्योंकि सारे फूक जाएंगे बिल्कुल और भाई अंदर से रह जाएंगे कच्चे। और बीच में मैंने अपनी चाय भी पी ली थी, इतना मैंने अट्टा अट्टा करके लगाया था इसका रेस्ट के लिए। इतना मैंने अपनी चाय भी पी ली थी, और इधर उधर से मैं अपने स्लेब को साफ भी कर रही हूँ, क्योंकि इधर उधर फैला रहेगा। अभी तो साफ़ की थी, फिर कोई मतलब नहीं बनता ऐसा। तो बस ये 20-25 मिनट लगी थी ना बेक करने में। इतने मैंने क्या किया था कि मैंने अपना तीनों कमरों में पोछा भी लगा लिया था, और किचन भी साफ़ कर दी थी, क्योंकि फिर मैंने कहा टाइम नहीं लगने का, जब अभी तो हूँ ऊपर ही तो कर लेती हूँ। इतने मैं अपना पोछा लगा कर भी आ गई थी। वही ना मैंने एक बार बीच में पलट भी दिया था, प्लेट निकाल कर, प्लेट निकाल कर नहीं, शायद मैंने ऐसे पलटे था, ऐसे पलट दिया था मैंने, रखी प्लेट को मीडियम कर गए आँच पे। और बस ये ठंडे हो गए थे, अब दोनों तरफ से क्रिस्पी हो गए थे, और मैंने रख दिया था। और ये देखो जी आ गया है। फिर मैं नीचे चली गई थी, और शाम के टाइम जब हम आए थे जब मैंने खाए थे तो रिएक्शन लगा बहुत ही अच्छा था। कैसे लग रहे हैं? आधे में से खाए भी गए। अभी बीच में छुटकू का काम हो रहा गया था, तो ये मैंने इनको ढक दे बेटे एक प्लेट से, ये वाली प्लेट ढक दे, उल्टी करके ढक दे इसको। चलो जैसे भी ढक रहे, बाद में मैं अपना आप सही कर लूँगी इनको। और अभी किचन ऐसे ही फैली पड़ी, क्योंकि जब इसे कोई लेगा नवी को, जब मैं उनको और सेट से कर देंगे। और बच्चे के साथ ऐसे ही फैला हो जाता है। देखे बिल्कुल साफ पड़ा था, सारे में से हुआ। वहाँ तो वो बैठी खेल रही है नैन्सी, सारे डक वक निकाल रखे अपने, और यहाँ लेट रही थी, इसके फैलने पड़े हैं। चलिए तो आप भी ट्राई कीजिएगा।